Hello students, I am Mrs. Sunita Sharma, your maths and ES teacher. We are studying lesson number 1, our national fruit, mango. Okay, new academic year has started 2021-22. You are heartily welcome to all in our new session. Okay. हम अब स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1. कांजी सुने कोयल केरी कुंज केरी बगीचे. काउंट टोटल लेटर्स ऑफ दिस पोयम. गुजराती में जो पोयम है उसके हमको लेटर्स काउंट करना है. There are 5 letters in the first row, there are 5 letters in the last row, along with 7 letters in the middle row. Total 17 letters are there. This poem of 3 lines is called haiku. ओके, ये जो पोयम है इसमें टोटल 17 लेटर्स है और इस टाइप की जो पोयम होती है उसे हाइकू कहा जाता है. हाइकू एक जापानीज वर्ड है जिसको जो वहाँ की पोयम लिखी जाती है, जापानीज़ में पोयम लिखी जाती है, उसे हाइकू कहते हैं और उसमें 17 वर्ड्स होते हैं. सेम इसी टाइप से एक सेकंड पोयम है, मीठी सुगंधी छूं सोरठ निकेरी हूँ छूं केसर. उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आई एम स्वीट एंड फ्रेग्रेंट मैंगो फ्रॉम सोरठ, आई एम केसर. Do you know any poem or story about mangoes? और भी कोई पोयम आपको पता है? इस केरी के बारे में और भी कोई अगर पोयम आपको आती है तो आप मुझे CW में लिख कर बताएंगे. ओके, हम लोग गूगल मीट पर मिलेंगे तब मैं आपको गूगल मीट पर हम लोग मिलेंगे तब मैं आपसे ये पोयम, अगर आपको किसी को आती है तो पोयम लिखी हुई देखूंगी मैं. ओके, सम पिक्चर्स ऑफ मैंगोज गिवन हियर आर मेड बाय चिल्ड्रंस. ओके, यहाँ पे देखो मैंगोज के ट्रीज बनाए हैं कुछ स्टूडेंट्स ने. अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप भी इस टाइप से ड्रॉ करके बता सकते हैं मुझे. ओके, और भी बहुत सारे यहाँ पे ये केरी से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, यहाँ पे ड्राइंग्स हैं. इन संस्कृत मैंगो इज कॉल्ड आम्र. संस्कृत में इसे आम्र कहा जाता है मैंगो को. डिफरेंट शेप्स ऑफ आम्र आर ऑफन कॉमनली सीन इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, पेंटिंग और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग. ओके, इस टाइप के जो आम्र जो कैरी के जो डिज़ाइंस होते हैं वो मेहंदी में, एम्ब्रॉयडरी वर्क, पेंटिंग, ज्वेलरी डिज़ाइन सभी में देखे जाते हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ ऑन कर्टेन्स, मेट और एनी अदर थिंग्स. आई फाइंड मैंगोज आर डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स. ड्रॉ मैंगोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स विथ डिफरेंट डिज़ाइंस. तालाला. Talala Taluka of Gir Somnath district is famous for its Kesar mango. Okay, you all know about Kesar mango. सभी ने, अभी कैरी की सीज़न चल रही है तो सभी ने बहुत सारे मैंगोज खाए होंगे, बादाम, केसर, है ना. The quality of land ecology are suitable for growing mangoes. Talala can be called the capital of Kesar mangoes. तो गुजरात में तालाला तालुका है गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की केसर केरी वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्ट होती है. द प्लांटेशन ऑफ मैंगोज आर कॉल्ड अम्बावाड़ी. देयर आर लाइफ लाइन ऑफ दिस रीजन, है ना. कहाँ पे जहाँ पर मैंगोज के ट्रीज होते हैं बहुत सारे, उसे क्या कहते हैं? अम्बावाड़ी. यू मस्ट हैव हियर्ड आंबे आव्या मोर वाटा केशु पोर. A mango tree initially bears flower in the season of spring. After that it bears mango fruit. Mangoes are picked from the trees and peeled on the ground. Then there are segregated and picked different boxes as per their quality. These boxes are sent to the market yard.
ओके, मैंगो ट्री में मोर आते हैं, मोर इट मीन्स उसके फ्लावर्स आते हैं मैंगोज़ में स्प्रिंग सीजन पे, है ना। हम लोग स्प्रिंग सीजन जब सेलिब्रेट करते हैं बसंत पंचमी, यू शो आपने देखा होगा कि मैंगोज़ के ट्री पर मोर आने लगते हैं, इट मीन्स उसके फ्लावर आने लगते हैं। और देन स्मॉल स्मॉल मैंगोज़ होते हैं और देन वे बिगर होते हैं और उसके बाद वो राइप होते हैं, पक जाते हैं। देन उनको बॉक्सेस में फिल करके उनकी क्वालिटी के हिसाब से कौन से केसर है, कौन से बादाम है, कौन सा लंगड़ा आम है, कौन सा तोतापुरी है, उस हिसाब से उसके बॉक्सेस में उसको फिल करके उसको मार्केट में सेंड किया जाता है। Bring similar numbers of mango boxes as the number of students in the class. Each box must contain 18 mangoes. If all the students will open the boxes and fill the mangoes in a single heap, what will 10 mangoes each can be made from the big heap? Okay. अब यहाँ पे देखिए, अगर 18 मैंगोज़ हैं, क्लास के जो बॉक्सेस हैं, ईच बॉक्सेस कंटेन 18 मैंगोज़, एक बॉक्स में 18 मैंगोज़ फिल किए जाते हैं। ओके, तो जितने भी बॉक्सेस हैं तो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हाउ मेनी हिप्स ऑफ 10 मैंगोज़ ईच कैन बी मेड फ्रॉम द वन बिग हिप। Okay. Yes, how many mangoes trees will be there in a single mango orchard? तो कितने सारे मैंगोज हमको वहाँ पर मैंगो ऑर्चार्ड में कितने सारे मैंगोज हमको मिल जाएंगे। ओके, तो ये हम सपोज कर सकते हैं कि मैंगो ऑर्चार्ड में कितने सारे मैंगो ट्रीज होते हैं और मैंगो ट्रीज में से कितने सारे मैंगोज निकलेंगे। Well, if a farmer picks mangoes from one tree during the season, which can fill 18 boxes of 12 kg in a quantity each, make an estimate of how many kg and what many boxes fill the mangoes the farmer would have picked up from all mango trees of the orchard. ओके, 18 बॉक्सेस हैं और ईच बॉक्स का वेट कितना है, 12 kg। तो यहाँ पर आपको 12 मल्टीप्लाई बाय 18 करना है ना। तो मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं कि कितने केजीज मैंगो वन बॉक्स में आपको मिलेंगे। वन बॉक्स में 18 बॉक्स टोटल मैंगोज या टोटल कितने केजी मैंगोज हमको मिलेंगे और हाउ मेनी बॉक्सेस फुल ऑफ मैंगोज। ओके, तो आंसर तो यहाँ पे 18 बॉक्सेस लिखा हुआ ही है और मैंगो ऑर्चार्ड में और भी कितने सारे ट्रीज होंगे तो उससे पके हुए मैंगोज बहुत सारे बॉक्सेस फिल होंगे उसमें। तो हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, है ना। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको 12 एड्जा करना है, 96 हो जाएगा। तो 6 कैरी 9 हो जाएगा, 12 1 जा 12 कैरी 9, 12 प्लस 9 हमने लिया तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 216 kg वेट हो जाएगा। What is the approximate total weight of 12 students like you together? 12 स्टूडेंट्स हैं, सपोज 22 kg वेट वन स्टूडेंट का है, तो 12 स्टूडेंट्स का वेट कितना होगा। सपोज हमने सोचा कि आपका वेट कितना है ना। हर एक स्टूडेंट का वेट अलग अलग होता है ना। गर्ल्स हैं तो शायद उनका वेट 22 kg वेट हो, बॉय है तो उनका वेट 25-26 kg हो।
ओके, तो यहाँ पर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना। सपोज यहाँ पे 20 kg वेट है किसी स्टूडेंट का, तो 12 स्टूडेंट्स उसी के हाइट के हुए तो हम कितना निकाल लेंगे, 12 2 ज़ा 24, तो 240 kg वेट हो जाएगा। ओके, देन कंपेयर द टोटल वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स विद द वेट ऑफ टोटल मैंगोज पिक्ड फ्रॉम द ऑर्चर्ड, विच वन इज लेस। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशंस वगैरह करनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको पीडीएफ में सॉल्व करके भेजूंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको मल्टीप्लाई किस टाइप से करना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है द वे पैरोट बाइट द रो मैंगो। आपने देखा होगा कि पैरोट जो है वो मैंगोज को बाइट कर लेता है, खा लेता है। द विलेज किड्स compete with each other for getting the mangoes from the tree by hitting stones during the vacation time. If they are able to get one mango, they become very happy. And sometimes these mangoes are picked up with the spirit of competition among the children. But sometimes kids get hurt by stone too. Sometimes emotions of people get hurt and mothers are constantly worried for their kids. This phenomenon is not visible in cities. If such scenes are created, drama of Mahabharata take place under mango tree. Noise of people go loud than cooling of a cuckoo bird. ओके, ये एक कुछ सीन्स हैं जो विलेज में बॉयज़ रहते हैं, जो अभी भी वैकेशन में बॉयज़ गर्ल्स विलेज में गए हुए हैं। उनके यहाँ पर मैंगो ट्रीज़ होंगे, वो स्टोन से हिटिंग करके मैंगो तोड़ते होंगे, ऊपर से निकालते होंगे, है ना, और बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमने मैंगो तोड़ा, एक मैंगो हमारे पास आया, है ना। ये कुछ फ़नी टाइम होता है, कुछ खेलने का टाइम होता है विलेजेस में, है ना। लेकिन ये चीज़ सिटीज़ में नहीं मिलती क्योंकि इतने सारे ट्रीज़ नहीं होते हैं सिटीज़ में। ओके, विलेजेस में कितने बार मैंगो ट्रीज़, बड़ा सा ट्रीज़ है तो उसके नीचे ठंडा कूलिंग एटमॉस्फेयर लगता है, क्योंकि ये समर सीज़न में मैंगो आते हैं और बहुत गर्मी होती है, लेकिन ट्री के नीचे हम बैठें तो हमको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो वहाँ पर बैठ के महाभारत वगैरह के ड्रामास प्ले करते हैं हम लोग, है ना। ड्रामास वगैरह सेट करते हैं सारे बॉयज़ फ्रेंड्स के साथ मिलकर, कुछ प्लेइंग भी करते हैं, कुछ ड्रामा भी करते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ मैंगोज गिवन बिलो। मैंगो लुक्स मोर ब्यूटीफुल विथ इट्स लीव्स। ट्राई टू ड्रॉ सिमिलर पिक्चर्स ऑफ मैंगोज एज गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर लीव्स के साथ मैंगोज ड्रॉ किया हुआ है। आप भी ट्राई करो तो आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे आप। ये आपके वर्कबुक में है जो आप प्रॉपरली ड्रॉ कर पाओगे। ओके, डू यू नो इंडिया प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 60 lakhs टन्स। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है, और इतना टन्स मैंगो एवरी ईयर प्रोड्यूस करता है इंडिया। इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश डज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज इन इंडिया। ओके, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मैंगोज होते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो स्टेट है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में होते हैं मैंगोज, लेकिन इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैंगोज जहाँ मिलते हैं वो है इंडिया। What do you know about the biggest mango? क्या आपको सबसे बड़े मैंगो के बारे में पता है? The biggest mango weighing 3.435 kg was displayed in Philippines. फिलीपाइंस में सबसे बड़ा बिगेस्ट मैंगो जिसका वेट 3.4 kg डिस्प्ले हुआ है। इट वॉज 30.48 सेंटीमीटर, मीन्स 12 इंच इन लेंथ। इतना देखो आप तो आपकी फुट की बड़ी स्केल आती है ना, उसके बराबर लगभग लेंथ में, और उसका सरकमफेरेंस जो है वो है 9.5 इंचेस। ओके, तो इतना बड़ा
मैंगो फिलीपाइंस में है। इंडिया में भी एक जगह है, स्टेट है एमपी, और एमपी में एक स्टेट है, एमपी में जिला है एक, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कठीवाड़ा करके प्लेस है, वहाँ पर भी सबसे बिगेस्ट मैंगोज़ मिलते हैं। उस मैंगो का नाम है नूरजहाँ। इसी टाइप से लगभग 3 kg वेट के मैंगोज़, इतने बड़े मैंगोज़ वहाँ पर भी मिलते हैं, और उन मैंगोज़ का नाम है नूरजहाँ, नाम दिया हुआ है। वो एमपी के मध्य प्रदेश के कठीवाड़ा प्लेस में, विलेज है जो कठीवाड़ा, वहाँ पर मिलता है। ओके, तो ये जो बुक में हमको बताया गया है वो फिलीपाइंस के बारे में है। तो हमारे इंडिया में भी इस टाइप के मैंगोज़ मिलते हैं, इतने बड़े, इतने बिग साइज़ का मैंगोज़ इंडिया में भी होता है। ओके, नाउ जेंसी हैज़ मेड पिक्चर्स ऑफ मैंगोज़ इन डिफरेंट शेप्स, ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैंगो। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे शेप्स दिए हुए मैंगोज़ के, तो इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है वर्कबुक में प्रॉपरली। अंडरस्टैंड? तो ये मैं आपको PDF इसकी टेक्स्ट बुक की जो है वो आपको सेंड करूँगी, और उसमें आपको ड्रॉ करना है। ओके, बाय।